मूवी के स्टार्ट में हमें अमेरिकन स्टेट लुसानिया के एक दलदली इलाके को दिखाते हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े दलदल होने की वजह से कोई भी नहीं जाता था। बस इसी बात का फायदा कुछ ड्रग्स स्मगलर ने उठाकर उस जगह से ड्रग्स स्मगल शुरू कर दी। मगर एक दिन जब अचानक से वहां पुलिस की रेड पड़ी तो दोनों तरफ के लोग मुकाबले में मारे गए। बचे कुचे स्मगलर ने उन केमिकल्स को बचाने के लिए बहुत सारी केन्स पास में मौजूद नदी में बहा दिया, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये केमिकल्स नदी में मौजूद हजारों मगरमच्छ के लिए किस कदर खतरनाक हो सकते थे। इसके कुछ ही दिनों बाद ही नदी के मगरमच्छ इस केमिकल को पीने की वजह से अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़े होते गए। उन्हें भूख भी इतनी ज्यादा लगने लगी कि अपने साथी मगरमच्छ को ही खाना शुरू कर दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की कैली को दिखाते हैं जो अपनी बायोलॉजी की क्लास ले रही थी, मगर उसका ध्यान अपनी क्लास पर बिल्कुल भी नहीं था और ये बात उसके प्रोफेसर ने भी नोट कर लिया था, मगर वो उसे कुछ नहीं कहते। क्लास के बाद कैली अपनी फ्रेंड एलिस से मिलती है जिसने कैली के लिए एक ट्रिप प्लान किया था ताकि वो अपने भाई के एशिस को किसी अच्छी जगह पर दफन कर पाए, क्योंकि अभी रिसेंट में ही उसके भाई की डेथ हो गई थी जिससे वो काफी क्लोज थी और इसी वजह से आजकल कैली खोई खोई सी रहने लगी थी। एलिस ने कैली का माइंड फ्रेश करने के लिए ही ये ट्रिप प्लान किया था। अब कैली के भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर कैली मान जाती है इस ट्रिप में जाने के लिए, लेकिन मसला ये था कि उनके साथ सैम और एक मलाइका नाम की लड़की भी थी जिसको कैली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो इंतहाई मतलबी है। इसलिए वो एलिस को उसकी कार लाने को कहती है, जिस पर एलिस बताती है कि उसने पैसों की ज़रूरत की वजह से अपनी कार रिसेंटली सेल कर दी, इसलिए मजबूरी में कैली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पूरे रास्ते उसका मूड काफ़ी ख़राब था, जिस पर कैली की फ्रेंड उसे समझाती है कि अब तुम्हें उस इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है उसके भाई की डेथ हुई थी तो इतने आसानी से वो उस हादसा को भूलने वाली तो नहीं थी। खैर फिर सारे दोस्त एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, मगर वहाँ भी कैली काफ़ी चुप चुप सी थी और बाहर जाकर अपने भाई की पुरानी वीडियोस देखने लगती है जिसमें वो एक बाइक पर बैठा था, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो बाइक का काफ़ी शौकीन है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब मालिका सभी को सुबह सवेरे उठा देती है क्योंकि आज उन्हें एक एडवेंचरस जगह पर जाना है। रास्ते में जब ये लोग कार में फ्यूल भरवाने के लिए रुके तो वहाँ कोयली को उन्हीं मगरमच्छों के पोस्टर दिखते हैं जिसके हेडलाइन में द बायो के बारे में लिखा था, यानी कि यह वही इलाका है जहाँ वो नदी बहती है जिसमें वो खतरनाक केमिकल भी मिल चुका था, जिन्हें कोयली गौर से देखने लगती है। तभी फ्यूल स्टेशन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी कायली से कहता है कि तुम लोग जिस जगह जा रहे हो वो जगह खतरे से खाली नहीं है, बस पानी से दूर रहना। मगर कायली उसकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती और अपनी ट्रिप कंटिन्यू करती है। कुछ ही देर बाद ये लोग एक एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं क्योंकि मालिका ने पहले से ही फ्लाइट बुक करा लिया था उस जगह जाने के लिए। हालांकि उसको पता भी था कि कायली को हाइट से फोबिया है, मगर जैसा कि हमें पता है कि मालिका को सिर्फ अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, बाकी सब भाड़ में जाएं। इसके बाद वहाँ फ्रैंक नाम का एक आदमी आता है जिसने काफी पिया हुआ था। उसकी हालत देखकर ये सभी लोग फ्लाइट से जाने से मना कर देते हैं, मगर कायली नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनके फ्रेंड की ये ट्रिप खराब हो, इसलिए वो फ्लाइट से जाने के लिए मान जाती है। यहाँ टेक ऑफ होने से पहले ही इन्हें पता चला कि ये इनकी प्राइवेट फ्लाइट नहीं थी, बल्कि और भी कुछ लोग इनके साथ जाने वाले थे, जिनमें एक बूढ़ा आदमी और एक जवान कपल, एक बिजनेसमैन और पायलट थे। सफर के दौरान बिजनेसमैन मुसलसल किसी से फोन पर बातें किए जा रहा था, जिस पर ये सभी लोग उसको ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि इस तरह फ्लाइट में डिसरप्शन पैदा हो सकती थी। मगर वो बिजनेसमैन किसी की नहीं सुनता और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्लेन का इंजन काम करना बंद कर दिया और पायलट को इसीलिए क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ था वो एक वेटलैंड था, मतलब के दलदली इलाका। प्लेन क्रैश होने वाली जगह पर पानी कम गहरा होता है और इसीलिए इन सब की जान बच गई थी, लेकिन उस बूढ़े कपल में वो बूढ़ा आदमी और पायलट गायब थे। ये सभी लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं कायली को जब होश आया तो वो फौरन से अपना बैग तलाश करती है जिसमें उसके भाई का एशेस था, जिसे लेकर वो जल्दी से बाहर आ जाती है।
यहाँ सारे पैसेंजर को ही उम्मीद थी कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, मगर काइली बताती है कि ये फ्लाइट इंतहाई सस्ती है और ना तो इसका कोई रडार सिस्टम था, इसलिए किसी को पता तक नहीं चलेगा हमारी क्रैश लैंडिंग के बारे में। अब इन लोगों को ना तो ये पता था कि ये कहाँ है और ना ही इनके पास खाने पीने की चीजें थीं। फ्रैंक को इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इसलिए वो बताता है कि हमें 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना होगा, शायद हमें कोई हेल्प मिल जाए। मगर यहाँ किसी को भी फ्रैंक का ये आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि खाना इनके पास बहुत ही थोड़ा था और इन लोगों के लिए इतना लंबा पैदल चलकर जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। इसी दौरान एलिस को दिखाते हैं जिसको जंगल के अंदर मगरमच्छ के बहुत सारे अंडे मिलते हैं और उसको ये बात पता थी कि क्रोकोडाइल के अंडे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। प्लस एलिस को बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो एक अंडा छोड़कर सारे अंडे अपने बैग में भर लेती है। ये बात वो अपने साथियों को भी नहीं बताती। उधर नदी के किनारे सभी लोग अपने अपने फ़ोन चेक कर रहे थे जो पानी में जाने की वजह से ख़राब हो चुके थे। इसी दौरान उन्हें पानी में कोई डूबता हुआ दिखता है। फ्रैंक जल्दी से उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, उसके पीछे बाकी लोग भी। दरअसल ये वही पायलट था जो प्लेन क्रैश के बाद गायब था। मगर इससे पहले कि फ्रैंक उसे बचा पाता, एक मगरमच्छ उसको पानी में ही निगल लेता है, जो देखकर इन सब की हालत खराब हो जाती है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये जगह इनके लिए सेफ नहीं है। फ्रैंक फौरन से पानी से बाहर आ जाता है। वहीं वो बूढ़ी लेडी जिसका हस्बैंड भी गायब था, वो बड़ी उदास दिख रही थी। रात हो जाती है और फिर ये सभी लोग आग जलाकर एक जगह बैठे थे। इन लोगों ने काइली को अपना लीडर बनाने का डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नॉलेज काइली को ही थी। ये बात मालिका से हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि सब लोग काइली को इतनी इम्पोर्टेंस देने के बजाय उसको दें। इसी दौरान काइली इन्हें बताती है कि ये जगह चारों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई है, शायद हमें यहाँ खाने के लिए कोई फल वगैरह मिल जाए, मगर गलती से भी इन फलों को हाथ मत लगाना, क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। रात में सबके सोने के बाद रॉबिन स्मोकिंग के लिए जंगल की तरफ जाता है, हालांकि उसको पता भी था कि वहाँ मगरमच्छ है। स्मोकिंग के दौरान एक मगरमच्छ उसको हमला करके अपने साथ ले जाता है। सुबह उठने पर जब सभी को उसकी लाश मिली तो वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि रॉबिन को जिस तरह से मारा गया था उसको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये किसी मगरमच्छ का काम है, जो देखकर काइली भी काफ़ी हैरान थी। तभी फ्रैंक इन्हें उस वाक़ये के बारे में बताता है कि किसी तरह कुछ दिन पहले एक केमिकल नदी में जाने की वजह से तमाम क्रोकोडाइल में म्यूटेशन हो गई और वो अपने साइज से कुछ ज़्यादा ही बड़े होने लगे। उन्हें भूख भी ज़्यादा लगने लगी और पानी में रहने की बजाय वो अब ज़मीन पर रहते हैं। ये सब सुनकर इनकी हालत ख़राब हो जाती है। काइली सबको अपनी स्पीड बढ़ाने को कहती है ताकि किसी सेफ जगह को ढूंढ सकें। कुछ दूर आने के बाद ही उन्हें एक कॉटेज दिखता है। अभी ये लोग झाड़ियों में ही थे, इसलिए काइली सोनिया को वहीं रुकने का कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये सब साथ होंगे तो वो क्रोकोडाइल इन पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इनका अंदाजा तब गलत साबित हो जाता है जब एक मगरमच्छ आकर सोनिया को हड़प कर लेता है। अब इन क्रोकोडाइल्स को इतनी ज्यादा भूख लग चुकी थी कि उनके साथ होने या ना होने से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्हें तो बस अपना भूख मिटाना था। इसलिए ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कॉटेज की तरफ दौड़ने लगते हैं कि शायद उन्हें कोई हेल्प मिल जाए। मगर इसी दौरान जोई का पैर वो मगरमच्छ पकड़ लेता है। किसी तरह उन्होंने जोई को अंदर खींच तो लिया था, मगर एक पैर के बगैर। जैसे तैसे करके अब ये लोग कॉटेज का दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये क्रोकोडाइल किस कदर भूखे थे, क्योंकि इन लोगों ने अपने जैसे खुद के नस्ल यानी मगरमच्छों को भी खाना शुरू कर दिया था। ये लोग काफी थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो जाते हैं। रात को काइली एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने भाई जेमी के साथ एक ग्रोसरी स्टोर पर आई हुई थी। वहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं जिन्होंने 2 लोगों को गन पॉइंट पर लिया हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। बस उसी बच्ची को बचाने के लिए जेमी उन डाकुओं से भिड़ जाता है, लेकिन क्योंकि उनके पास गन थी इसलिए वो जेमी को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं।
इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। पास में ही एक और गन पड़ी थी जिसको यूज करके काइली अपने भाई की हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा करने के दौरान गोली गलती से उसके भाई जेमी को ही लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि काइली क्यों अपने भाई के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। दरअसल वो खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। तभी सैम काइली को एक मैप लाकर दिखाता है जो उसे इसी कॉटेज में मिला, जिसमें किसी जगह पर पॉइंट किया हुआ था। उन्हें लगा कि शायद इस जगह उन्हें कोई हेल्प मिल सके, इसलिए अब ये सभी लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। इतने में वहां माइल्का आकर हर चीज का जिम्मेदार काइली को ठहराने लगती है। उसके कहने के मुताबिक ये सभी लोग यहाँ काइली की वजह से फंसे हैं। हालांकि प्लान टूर का प्लान माइल्का का ही था। अब जैसे कि हमें पता है कि माइल्का ठहरी अपनी आदत से मजबूर और बाकी सब लोग भी ये जानते थे, इसलिए कोई भी मालिका को सीरियस नहीं लेता और सब उस हाईलाइटेड जगह की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर आकर सामने एक नदी आती है जिसको क्रॉस करना था इन्हें, जो कि इतना आसान नहीं था। खैर फिर ये सभी लोग मिलकर एक राफ्ट तैयार करते हैं। अब तक के मगरमच्छों को भी उनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल उन पर अटैक करके जान से मार देते, ये सभी राफ्ट में बैठकर पानी में आ जाते हैं। इसी दौरान जोई अपने हस्बैंड को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे कि आखिरी बार देख रही हो, और होता भी ऐसा ही है। वो अचानक से पानी में कूद जाती है। दरअसल जख्मी होने की वजह से पहले ही उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो इन लोगों पर मजीद बोझ बनना नहीं चाहती थी। वो इनकी जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान की कुर्बानी दे देती है। वहीं उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को खुद की आंखों के सामने ऐसा मरता देख बहुत रोता है, मगर बाकी सभी लोग उसको मिलकर संभालते हैं और राफ्ट की मदद से ये लोग उस जगह तक पहुंच चुके थे जो कि मैप में मार्क था। ये एक कॉटेज था। आगे बढ़ते हुए उन्हें गोलियों के कुछ शैल मिलते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक कहता है कि शायद ये उसी स्मगलर का अड्डा हो और ये वही जगह है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये सारी बर्बादी भी यहाँ से ही शुरू हुई थी। अंदर आकर ये सभी लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं ताकि मदद के लिए कुछ ढूंढ पाए, मगर यहाँ उन्हें दीवारों पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ फ्रैंक का बिहेवियर मालिका के साथ अचानक से ही खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम जैसी खुदगर्ज और मतलबी लड़की आज तक मैंने नहीं देखी, जो अपने आराम और खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये कहकर वो मालिका को धक्का दे देता है और अब वो एक रॉड की मदद से नीचे लटकी हुई थी और फ्रैंक से अपनी जान की भीख मांग रही थी। दूसरी तरफ कैली के ग्रुप को एक आदमी मिला जो कि काफी जख्मी हालत में था और वो बस उन्हें वहाँ से जाने के लिए ही कह रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतने में काइली को भी मालिका की चीख की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये लोग उसकी हेल्प के लिए जाने लगते हैं। उधर फ्रैंक जो अब भी मजे ले रहा था मालिका को ऐसे लटका हुआ देखकर, तभी अचानक से एक बड़ा सा मगरमच्छ आकर उसको खा जाता है, जो देख मालिका काफी डर जाती है। काइली अपने बाकी ग्रुप मेंबर के साथ वहाँ आकर मालिका को रेस्क्यू कर लेती है। मालिका यहाँ काइली से उसके मीन रवैये की माफी मांगती है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ उससे जेलिसी रही थी, मगर फिर भी काइली ने उसकी जान बचाई। काइली ने भी उसे माफ कर दिया था और अब इन्हें यहाँ से हर हाल में निकलना था, इसलिए ये सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। बाकी सभी लोग तो निकल आए, मगर सैम का पैर गलती से एक मगरमच्छ की दुम पर लग गया और फिर क्या था, कुछ ही देर में सैम की भी आधी बॉडी मगरमच्छ के मुंह के अंदर थी और ये मगरमच्छ कोई आम नहीं बल्कि अभी तक का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। इतने में काइली ने भी कुछ लोगों से कनेक्ट कर लिया था जो कि कुछ ही देर में उन्हें रेस्क्यू करने वाले थे। एलिस को यहाँ लगा कि ये क्रोकोडाइल अपना अंडा लेने आई है जो उसने चुराया था, इसलिए वो उसको वो अंडा देने की कोशिश करती है, वो भी अपने हाथों से। क्रोकोडाइल अंडे के साथ साथ एलिस का आधा हाथ भी खा जाता है। ये सब देखकर काइली ने गन की सारी गोलियां मगरमच्छ पर उतार दी, मगर उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको मजीद गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। काइली की गन की गोली भी खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान वहाँ काइली को एक छुरी मिलती है जिससे वो मगरमच्छ की आंख फोड़ने में कामयाब हो जाती है और फिर उसको कमजोर देखकर वहाँ मौजूद सारा पेट्रोल मगरमच्छ की तरफ गिराते हुए उसमें आग लगा देती है और इस आग में क्रोकोडाइल जलकर खत्म हो गया। इस तरह काइली
ने अपने साथ और भी बचे हुए लोगों की जान बचा ली। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने अपने भाई की एशेस को एक खूबसूरत सी जगह पर बहा दिया और बस यही दिखाते हुए ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर